नमस्कार मित्रों, आज कानूनी विषय पर चर्चा के क्रम में हम हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 12 के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो ये चर्चा हम ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट के एक निर्णय की मदद से करेंगे। तो मामला ये था कि पत्नी सिजोफ्रेनिया नाम की बीमारी से ग्रस्त थी और वर्ष 2013 में उसकी शादी हुई। जब शादी हुई तब इस तथ्य को छुपाया गया और ये नहीं बताया गया लड़की को सिजोफ्रेनिया नाम की बीमारी है, आपको पसंद हो और आप शादी करना चाहें तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं कहा। इस सिजोफ्रेनिया बीमारी को गुप्त रखा गया, छुपा के रखा गया, ऐसा आरोप है। तो सिजोफ्रेनिया बीमारी होती क्या है? देखिए, ये एक मानसिक बीमारी है। इसमें आदमी अवसाद में रहता है, अलगाव में रहता है। अलगाव मतलब समाज से अलग थलग अकेला रहने की कोशिश करता है। उसको मति भ्रम रहता है, बहुत प्रकार की शंकाएं, शक और भ्रम होते हैं। कोई भी आदमी बात करता है तो उसको लगता है कि मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं। कोई हंस रहा है तो उसको लगता है कि मेरी बात पर ही कोई हंस रहे हैं। और उसको बिना किसी बातचीत के भी कानों में आवाज़ सुनाई देने लग जाती है, खुसर फुसर की आवाज़ आने लग जाती है, उसके हाथों में कंपन होने लग जाता है, उसका व्यवहार बहुत असामान्य होता है, वह सोचने की और याद रखने की क्षमता धीरे धीरे खोने लगता है और अपने मस्तिष्क को किसी बिंदु पर, किसी बात पर एकाग्र नहीं कर पाता है। गुस्सा बहुत आता है, अचानक गुस्सा आता है। ये सारे लक्षण सिजोफ्रेनिया बीमारी के हैं। इस प्रकार के लक्षणों वाली महिला के साथ जानते हुए कोई शादी करके अपने साथ रखे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी को बुलावे में रख करके, छुपा करके, धोखा दे करके, इन बातों को न बता करके और शादी कर दी जाए तो यह एक बहुत बड़ी गलत बात है। तो मामला वर्ष 2013 का है। वर्ष 2013 में ये शादी हुई और शादी होने के बाद पत्नी अपने पति के साथ पति के घर गई। कुछ ही दिन में ये बात स्पष्ट होने लगी कि उसका व्यवहार बहुत ही असामान्य था। वह किसी भी चीज़ में, किसी भी बात में कोई रुचि नहीं ले रही थी, अलग थलग रहने की कोशिश कर रही थी। उसके हाथों में कंपन भी देखा गया। तो उसको पूछा गया, भाई ऐसी क्या बात है? तो उसने नहीं बताया। बाद में उसके सामान में एक पर्ची निकली डॉक्टर की, दवाई की। तो उससे ये पता चला कि ये शादी के पहले से ही इस बीमारी का इलाज करवा रही थी, दवाइयाँ ले रही थी और सिजोफ्रेनिया नाम की बीमारी से ये ग्रस्त थी, जिसके बारे में इस लड़की ने या इसके घर वालों ने नहीं बताया। इस बात को छिपाया और छिपा करके धोखे से ये शादी कर ली। तो ऐसी स्थिति में पति ने विवाह को शून्य घोषित करने के लिए फैमिली कोर्ट कोटा में एक पिटीशन दायर की। पत्नी ने विरोध में यह तर्क लिया कि उसे सिजोफ्रेनिया बीमारी नहीं है। वो जो दवाई की पर्ची ये बता रहे हैं वो तो डिप्रेशन की दवाई है। थोड़े से टाइम के लिए टेम्परेरी डिप्रेशन हो गया था तो उसके लिए डॉक्टर से डिप्रेशन की दवाई ली थी। सिजोफ्रेनिया नाम की बीमारी से ग्रस्त नहीं है। वास्तव में उसके ससुराल वाले उसके साथ में क्रूरता कर रहे हैं और दहेज की मांग कर रहे हैं। तो दहेज की मांग करने का ये बचाव में आधार लिया गया और फैमिली कोर्ट कोटा ने इस बात को ठीक मानते हुए और सिजोफ्रेनिया की बीमारी न मानते हुए, धोखे से शादी करना न मानते हुए, पति की उस याचिका को, पिटीशन को वर्ष 2019 में खारिज कर दिया। तो पति ने ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपील में ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट ने गवाहों के बयानों को, पेश किए गए दस्तावेजों को ध्यान से देखा, अधिवक्ताओं की बहस को ध्यान से सुना और इस नतीजे पर पहुँचे कि
यह लड़की शिजोफ्रेनिया बीमारी से शादी से पहले से ही ग्रस्त थी और यह बात इसके पति से छिपाई गई, शादी के समय बताई नहीं गई थी और बिना तथ्यों को प्रकट किए बात को छुपाकर, इतनी बड़ी गंभीर बात थी कि ऐसी बीमारी की स्थिति में साथ में रहना बहुत मुश्किल होता है और अपनी इच्छा से कोई ऐसी बीमारी वाली महिला से शादी करना चाहे तो अलग बात है, लेकिन छुपा करके करना कानूनन ये धोखाधड़ी का मामला है। ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट ने ये माना और ये मानते हुए धोखाधड़ी से सहमति प्राप्त कर शादी करने के कारण विवाह को शून्य घोषित कर दिया और प्रारंभतः शून्य घोषित करने के कारण पति विवाह से संबंधित समस्त दायित्वों से मुक्त हो गया। देखिए, जब शून्य घोषित होता है विवाह तो उसका मतलब ये होता है कि जैसे विवाह हुआ ही नहीं। तो धारा 11 में शून्य विवाह कौन से होंगे उनके बारे में बताया गया है। धारा 12 में शून्य करणीय विवाह के बारे में बताया गया है और धारा 13 में वैध विवाह होने के बाद विवाह का विच्छेद कैसे हो, तलाक कैसे हो, उसके बारे में बताया गया है। तो ये धारा 12 की उपधारा 1 के खंड सी में अंकित है कि धोखाधड़ी से कोई सहमति लेकर शादी करता है या बलपूर्वक कोई सहमति लेकर शादी करता है तो ऐसा विवाह शून्य करणीय होगा। तो शून्य और शून्य करणीय में क्या फ़र्क है? शून्य का मतलब है कि उसमें दोनों पक्ष यदि सहमत हों तब भी वह वैध विवाह नहीं हो सकता, वह शून्य विवाह है, वह विवाह कानूनन अवैध और शून्य ही माना जाएगा और उस शून्य विवाह को सहमति से वैध नहीं बनाया जा सकता। लेकिन शून्य करणीय का मतलब है कि शून्य करना चाहें तो कर सकते हैं, न करना चाहें तो न करें। जैसे ही इसी लड़की की बात लें तो ये शिजोफ्रेनिया बीमारी से ग्रस्त थी, पति चाहे तो इसको जीवन भर साथ रखे, इलाज कराए, जैसी भी स्थिति उसमें रहे। किसी से बलपूर्वक सहमति हो गई, सहमति तो बलपूर्वक हुई लेकिन उसके बाद उन दोनों में आपस में रुचि बन गई, प्रेम हो गया और अब वो चाहें तो वो बलपूर्वक सहमति के आधार पर विवाह को शून्य घोषित कराना चाहें तो कराएं, न कराना चाहें तो ना कराएं। यदि नहीं कराते हैं तो वैध विवाह हो जाएगा और कराना चाहते हैं तो शून्य घोषित हो जाएगा। तो शून्य करने का मतलब है कि दोनों पक्षों में कोई भी पक्ष जिसके साथ में ऐसी घटना हुई है वह विवाह को शून्य घोषित कराना चाहता है तो वह शून्य घोषित करवाने के लिए न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकता है। और शून्य विवाह का मतलब है कि शून्य तो न्यायालय से उसे भी घोषित करवाना पड़ेगा, लेकिन उसको वो दोनों चाहें तो भी वैध नहीं बना सकते, जबकि शून्य करणीय विवाह को दोनों पक्ष चाहें तो वैध बना सकते हैं। तो ये हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 12 की उपधारा 1 के खंड सी या खंड ग के अंदर प्रावधान दिया गया और उसी प्रावधान के तहत ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट ने इस विवाह को शून्य घोषित करके पति को विवाह के समस्त दायित्वों से मुक्त किया और ये कहा कि एक कानूनन धोखाधड़ी है। शिजोफ्रेनिया नामक बीमारी गंभीर मानसिक बीमारी है और उसको छुपा करके शादी करना धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस तथ्य को समझे होंगे और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।